प्रार्थना पत्रिका सोमवार 16/10/2023। पाप, श्राप और आपदाओं की समस्याओं का समाधान करें। यूहन्ना 1:9-34। अगले दिन यहोवा ने यीशु को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। लोग विपत्तियों में पड़ गए। उस स्थिति को हल करना ही था। उस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का उपयोग किया, जिसने सुसमाचार के माध्यम से पूर्ण उत्तर प्राप्त किया और इसकी शक्ति का आनंद लिया। यह उस प्रकार का व्यक्ति है जो सब कुछ बचा लेगा। जॉन द बैप्टिस्ट द्वारा दिया गया बपतिस्मा मूल पाप, अभिशाप और आपदाओं से छुटकारा पाने का संकेत था। उस युग में 3 बड़े संकट आए। पहला रोम था, जो केवल युद्धों का कारण बनता था। दूसरा इज़राइल था, जो उपनिवेश बन गया था। अंत यह रोम द्वारा बनाई गई 2-3 गुलामी की व्यवस्था थी। यहाँ जॉन द बैप्टिस्ट इन्हें आगे बढ़ने से रोकने में प्रभावशाली था। लोगों ने जॉन बैप्टिस्ट से पूछा कि क्या वह मसीह है। उसने बस उनसे कहा कि वह मसीहा के लिए रास्ता तैयार करने और यह बताने आया है कि यीशु ही मसीह है। यहाँ तक कि यीशु ने भी कहा, स्त्रियों से जन्मे लोगों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ। मत्ती 11:11। और आगे कहा, तो भी जो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा है वह उससे भी बड़ा है। वह कारण क्या था? पहला, वह गवाह था जिसने भविष्य तैयार किया। 70 ईस्वी में इजराइलियों को नष्ट कर दिया गया था। 70 ईस्वी में पोम्पेई को नष्ट कर दिया गया था और 313 ई में रोम की ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया गया था। केवल यह सोचने से कि सब कुछ मसीह के साथ समाप्त हुआ, निसंदेह कार्य उत्पन्न होंगे। दूसरा, वह वही था जिसे रास्ते पर जाना था। जॉन बैप्टिस्ट ने प्रभु के लिए रास्ता तैयार किया। तुम्हें संसार के पथ पर चलना होगा। जॉन बैप्टिस्ट ने यीशु को परमेश्वर का मेमना कहा और आप ही है जो मसीह को राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु घोषित करने। जॉन बैप्टिस्ट ने पानी से बपतिस्मा दिया, लेकिन आप एक दूत है जो आगे का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देंगे। तीसरा, वह संस्कृति को बदलने वाला व्यक्ति था। हालांकि जॉन द बैप्टिस्ट एक याजक था, आप सभी लोगों के याजक हैं। जॉन द बैप्टिस्ट ने केवल इज़राइल को सुसमाचार का प्रचार किया। हालांकि सुसमाचार के माध्यम से आप एक आध्यात्मिक संस्कृति बनाएंगे और विश्व प्रचार को पूरा करेंगे। जॉन बैप्टिस्ट ने कहा कि वह मसीह की जूतियों की पट्टियां खोलने के योग्य नहीं था। वह ठीक जानता था कि यीशु मसीह कौन थे। आपको पहले यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना करनी चाहिए और उत्तर प्राप्त करने का अनुभव करना चाहिए। केवल तभी आप भावी पीढ़ी को अंधकार को हराने वाला उत्तर दे सकते हैं। वाचा संबंधी प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, आज और इस सप्ताह क्या मैं सबसे अधिक समस्याग्रस्त स्थानों में मसीह की शक्ति का प्रमाण देख सकता हूँ, क्योंकि मुझे नए सिरे से शुरुआत करने की कृपा प्रदान करें। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।